एक्यूरेसी का डिसीजन होगा 0.1 ओवर 10.0। मैं वैसे अभी डिसीजन दे दूं, L1 L2 इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू L1। आप कैसे सोचेंगे, मैंने कैसे फैसला किया? याद रखिए, जिस क्वांटिटी का डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका आंसर स्मॉल आएगा। तो 0.1 ओवर 10 इंटू 100 आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। 0.1 ओवर 20.0 इंटू 100 तो आंसर भी जरूरत नहीं है ढूंढने की, आपको पता है डिनोमिनेटर इसका बड़ा है। तो 20 डिनोमिनेटर बड़ा है, इस वजह से इसका एरर स्मॉल आएगा। तो स्मॉल एरर मोर एक्यूरेट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती और हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसाइज या प्रिसीजन, क्या क्या बोल रहा हूं, प्रिसाइज कौन सी ज्यादा वैल्यू होगी या प्रिसीजन किसकी ज्यादा होगी? जिसका लीस्ट काउंट स्मॉलर होगा, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी, वो ज्यादा प्रिसाइज होगी, ज्यादा प्रिसीजन होगी। प्रिसीजन का कुछ और मतलब भी है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं कि प्रिसीजन का और क्या क्या मतलब होता है। प्रिसीजन कहते हैं हाउ कंसिस्टेंट अ सीरीज ऑफ वैल्यूज आर विद ईच अदर। यानी एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटा जी एस्टिमेट माय एज, आप बताइए मेरी एज कितनी है। तो आप में से 3 स्टूडेंट्स मुझे ये आंसर देते हैं। एक बच्चा कहता है सर 19, एक कहता है सर 21 और एक का आंसर है 20। ओके, अब ये 3 बच्चों ने मुझे ये आंसर दिया। ओके, अब एक और कुछ और स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी पूछता हूं, मैं कहता हूं यार आप भी बताओ, ठीक है। अब एक स्टूडेंट मुझे कहता है 45, एक स्टूडेंट कहता है 30 और एक और स्टूडेंट मुझे कहता है सर 19। ओके, अब ये एक और डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। इसी तरह एक और स्टूडेंट है, वो मुझे कहता है सर 45, 44, 43। अब जरा देखिए ये तीनों वैल्यूज कितनी करीब करीब हैं। सो दीज वैल्यूज आर कंसिस्टेंट, यानी एक दूसरे के करीब है, ये भी कंसिस्टेंट है। तो वैल्यूज जितनी कंसिस्टेंट होंगी उतनी ज्यादा प्रिसाइज होंगी। सो दिस इज आल्सो प्रिसाइज, ये भी प्रिसाइज है, ये भी प्रिसाइज है। लेकिन एक्यूरेसी का फैसला, अच्छा ये क्या है, नॉट प्रिसाइज, क्योंकि ये करीब करीब नहीं है, आंसर नॉट प्रिसाइज। सो एक्यूरेसी का डिसीजन कर सकते हैं आप? नो। एक्यूरेसी क्या होती है? हाउ क्लोज यू आर टू द एक्चुअल वैल्यू, आप एक्चुअल के कितना करीब हैं। अगर आपको एक्चुअल के बिल्कुल करीब आंसर दे रहे हैं तो एक्यूरेट भी होगी। सो ये भी प्रिसाइज है, ये प्रिसीजन इसमें बहुत अच्छी है, ये भी प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी का डिसीजन कैसे करेंगे? एक्यूरेसी का डिसीजन होगा एक्चुअल का। अब मैं अगर आपको एक्चुअल बता देता हूं कि लो जनाब एक्चुअल है 21, कोई इतना फर्क नहीं है मेरा और आपका। ओके, तो 21 एक्चुअल है। अब आप मुझे बताइए कि इसके बारे में आपका क्या आंसर होगा? आप बताएंगे कि सर ये एक्यूरेट भी है। तो जरूरी नहीं होता कि जो प्रीसाइज हो वो एक्यूरेट भी हो। अब ये प्रीसाइज थी लेकिन एक्यूरेट नहीं है, और ये प्रीसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। दिस इज नॉट प्रीसाइज, सॉरी दिस इज नॉट प्रीसाइज, नॉट एक्यूरेट। अब देखें, ना तो ये करीब करीब वैल्यूज हैं तीनों और ना ही ये एक्यूरेट है, क्योंकि एक्चुअल के करीब नहीं है। इसी तरह और भी बड़ी एग्जांपल्स बनती हैं। मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपके हाथ में पिस्टल है, बेटे पानी वाले की बात कर रहा हूं, पानी वाला अभी आपकी उम्र ही क्या है। अच्छा, तो आपसे मैं कहता हूं कि ये एक पॉइंट है, आप इसको हिट कीजिए। तो आप में से एक स्टूडेंट है, इसको हिट करता है, वो बिल्कुल इसके बिल्कुल करीब करीब हिट करता है, तो थोड़ा सा फर्क रह गया, लगने ही वाला था। तो वो क्या है? प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, क्योंकि बिल्कुल करीब करीब लग रहे हैं और प्रिसाइज भी है। अच्छा, एक और स्टूडेंट है, वो ये कर रहा है, कोई इधर लगा रहा है, कोई इधर, कोई इस तरफ, ये देखें कहां कहां लगा रहा है। सो क्या आपका फैसला होगा? नॉट प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट। एक और स्टूडेंट है, वो ये लगा रहा है, ये निशान, ये देखें। तो आप क्या कहेंगे? प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। आप कभी जाए ना ये हिली एरियाज, मरी, ये इधर कगान नारायण जाएंगे आप, तो इधर भी है ये हमारे इस साइड पे भी, जनूबी पंजाब का भी वो एक मरी है, उसको क्या कहते हैं, हम गए भी थे, डीजी खान से आ गए, खैर अभी मेरे दिन में नहीं नाम आ रहा। तो
पठान होते हैं वहां पर एयर गन लेके बैठे होते हैं, वो कहते हैं यार ये गुब्बारे जितने भी हैं ना, आप इनको जितने निशाने लगाओगे ना फ्री में, तो अगर आप भी बड़े जोश में आए होते हैं और एयर गन से लेकर जब शरले मार रहे होते हैं उसको, तो उन्होंने क्या किया होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा फर्क रखा होता है। अब स्टार्ट में तो आप लगा देते हैं ऐसे ही, 2-3 लगा दिए, 4 लगा दिए, आप कहते हैं इतना बड़ा बैलून है तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन फिर वो जो शरला डालते वक्त क्या करते हैं, उसकी थोड़ी अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं। फिर आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप एग्जैक्ट पॉइंट पे निशाना नहीं लगा सकते। फिर वो क्या कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल खराबी कर देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल खराबी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंस्ट्रूमेंट की खराबी में कौन सा एरर आता है, रैंडम या सिस्टमैटिक, अभी थोड़ी देर तक बात करूंगा। तो बेटे इन्फिनिट प्रिसीजन, दुनिया में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी इन्फिनिट प्रिसीजन हो, नॉट पॉसिबल इन मेजरमेंट। लेकिन काउंटिंग नंबर्स की इन्फिनिट प्रिसीजन होती है, उनमें कोई डाउट नहीं होता। अगर मैंने आपसे कहा 2 तो वो उसका मतलब है 2, अगर मैंने आपसे कहा 4 का मतलब 4 है। इस तरह डिफाइंड वैल्यूज में भी कोई प्रिसीजन नहीं होती, सॉरी इनमें भी कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल है, 1 किलोमीटर में ये नहीं है कि 1000 पॉइंट समथिंग मीटर है या 1000 से थोड़े कम है। ओके, तो ये प्रिसीजन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया। अभी थोड़ी और बातें हैं इसके बारे में। फिलहाल याद रखने वाली बात यह है कि प्रिसीजन का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ है और एक्यूरेसी का ताल्लुक मेजर्ड वैल्यू के साथ है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरर्स, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। इस पे ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। रैंडमली जब आप लगा रहे हैं निशाने, जैसे ये देखिए, अब रैंडम एरर का ताल्लुक आ गया ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक स्टूडेंट है, कोई इधर निशाना लगा रहा है, ये देखिए जरा, आप एक यहां लगा रहे हैं कि यहां, और ये ठीक है ना, यहां लगा रहे हैं, यहां लगा रहे हैं निशाना, ये तो ये रैंडम गलतियां हो रही हैं। रैंडम गलतियां हो रही हैं, ये नहीं है क्योंकि फिक्स, जब वो एयर गन वाली मैंने एग्जांपल दी है वो फिक्स गलती होती है, आपका निशाना बड़ा जबरदस्त होता है लेकिन एक्यूरेट से आप साइड पे लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर अब जब रैंडमली गलती कर रहे होते हैं, तो रैंडमली गलती का मतलब क्या है कि आप एक्यूरेट से बहुत दूर जा रहे हैं। इसी तरह तो फिर ये जो हम रैंडम एरर की बात करें, इफ यू गेट लॉट्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट रीडिंग्स व्हेन मेकिंग अ मेजरमेंट, आप बार बार रीडिंग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल पेंडुलम की मेजरमेंट ली टाइम पीरियड की, और टाइम पीरियड मेजर करते हुए आपका पहले टाइम आया 13.5 सेकंड फॉर एग्जांपल 10 वाइब्रेशन का, या 20 वाइब्रेशन के लिए हम कहते हैं 28.6 आ गया। दूसरी रीडिंग ली आपने 28.7 आ गया। तीसरी रीडिंग ली 28.9 पे चला गया। अब आपकी रीडिंग्स आ रही हैं 28.6, 28.7, 28.8 चलेगी, 27.7, 25.9 और फिर 29 पॉइंट समथिंग। अब देखें ये रैंडमली कभी आगे पीछे जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होता है वो फिक्स्ड चेंज नहीं होता, जबकि ये क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर। अगर आपने मेजरमेंट ली है, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपसे कहते हैं यार, आप उससे कहते हैं यार 1 kg मैंगोज दे दो, आजकल मैंगोज का सीजन है, तो आप कहते हैं 1 kg मैंगो। तो आप बताओ फिर क्या होगा, 1 kg मैंगो आप परचेज करते हो, उसके इंस्ट्रूमेंट में खराबी है, वो 100 ग्राम कम देता है, तो जितने भी उसके पास कस्टमर्स आएंगे वो हर किसी को 100 ग्राम कम दे रहा होगा। तो रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता। रैंडमली किसी का इंस्ट्रूमेंट में मसला नहीं है, लेकिन उसकी अपनी गलती होती है, वो कभी मेजरमेंट करते वक्त थोड़ा ज्यादा दे देता है, थोड़ा कम दे देता है, तो वो क्या है, वो रैंडम एरर है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एरर फिक्स्ड एरर होता है। फिक्स्ड एरर ओके कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट्स। ये रिपीटेड मेजरमेंट से रिड्यूस किया जा सकता है एवरेज लेने के बाद। ये मैंने बताया कंसिस्टेंट डिफरेंस देता है। ये कंसिस्टेंट से मैंने आपको कुछ समझाना है। कंसिस्टेंट मतलब 100 बंदों ने उससे 100 किलोग्राम मैंगो परचेज किए या एप्पल परचेज किए, हर बंदे की कंसिस्टेंटली कितना फर्क आ रहा है 100 ग्राम का। तो कंसिस्टेंट का लफ्ज क्या बता रहा है, अगर सोचो कंसिस्टेंट। सो कंसिस्टेंट क्या है, हाउ कंसिस्टेंट। प्रिसीजन में लफ्ज कंसिस्टेंट नजर आ रहा है आपको, तो प्रिसीजन तो बेटे सिस्टमैटिक, जब सिस्टमैटिक एरर की वजह से कंसिस्टेंट होती हैं वैल्यूज, मतलब 100 ग्राम का फर्क आ गया तो वो 100 ग्राम का ही रहेगा, तो फिर कंसिस्टेंट यानी वो सिस्टमैटिक एरर बहुत प्रिसाइज होता है। कंसिस्टेंट जहां लफ्ज आ जाए वो प्रिसाइज होता है। ओके
सो प्रोड्यूस कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंस के लफ्ज के ऊपर फोकस कीजिएगा। इट इज इजी टू स्पॉट रैंडम एरर व्हेन कलेक्टिंग डाटा बाय द वेरिएंस ऑफ द रीडिंग्स। अच्छा जी, सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट। आपने 1 किलोग्राम मैंगो परचेज की या एप्पल परचेज की और आपको शक पड़ा और आपने क्या किया, एक सही वाले इंस्ट्रूमेंट पे जाके उसका मेजर किया और आपको पता चल गया कि ये 100 ग्राम का फर्क है। सो दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। और जीरो एरर भी फिर क्या करेंगे, आप उसको कहेंगे भाईजान अगर आपको नहीं पता ना तो फिर यूं करें कि 100 ग्राम का वेट इस तरफ रखें ताकि लोगों के साथ ज्यादती ना हो। और वो क्या है, करेक्शन क्या है, वो जीरो करेक्शन है। सिस्टमैटिक एरर की वजह क्या होती है, बैडली मेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक हो गया, पोरली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर जो कैलिब्रेशन है वो सही तरह से नहीं की हुई, जैसे 1 सेंटीमीटर जितना होता है वो उतना नहीं बनाया गया। एंड इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ जीरो एरर, ठीक है, पोरली टाइम्ड एक्शंस, ये भी इंस्ट्रूमेंट का एरर है। इंस्ट्रूमेंट पैरेलैक्स एरर, इंस्ट्रूमेंट पैरेलैक्स एरर भी रीडिंग का एरर होता है कि आप रीडिंग, इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जो मेजरमेंट हो रही है। अब मैं पैरेलैक्स एरर के बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूं, थोड़ी सी बात समझाता हूं क्योंकि ये इतना ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है। पैरेलैक्स एरर है क्या, पैरेलैक्स एरर क्या होता है, पैरेलैक्स एरर में आप चीजों को किस एंगल से देखते हैं, ये दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। फॉर एग्जांपल आपने इसकी मेजरमेंट लेनी है तो आप ये 3 पोजीशन से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो कौन सी पोजीशन करेक्ट है, यू नो थर्ड सेंटर वाली पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो हम ऊपर वाली पोजीशन से या नीचे वाली पोजीशन से मेजरमेंट लेंगे तो रीडिंग में डिफरेंस आएगा। तो 2017 में एक क्वेश्चन आया था जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन थी, इवन टीचर्स को भी कुछ कंफ्यूजन थी। कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे इसका आंसर ये है, रिपीटर सेशन में जो थे लास्ट ईयर। तो मैं ज़रा आपको ये रिसर्च है ये मेरी अपनी, इसमें आपको 2 चीज़ें समझानी है। पैरेलैक्स एरर ऑफ अफेक्ट्स एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। अच्छा, पैरेलैक्स एरर जो है ये अफेक्ट करता है एक्यूरेसी को भी, और पैरेलैक्स एरर अफेक्ट एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी को भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसिस्टेंटली यूज द इनकरेक्ट एंगल, अब आप जानबूझ के बार बार एक इनकरेक्ट, अब लफ्ज फोकस कीजिए, कंसिस्टेंटली टू व्यू द मार्किंग योर मेजरमेंट विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम द ट्रू वैल्यू बाय द सेम अमाउंट। अगर आप कंसिस्टेंटली एक एंगल से मेजरमेंट कर रहे हैं तो सेम अमाउंट का फर्क आएगा। ओके, होएवर इफ यू यूज डिफरेंट एंगल, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, कभी किसी एंगल से देख रहे 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 हैं, तो फिर क्या होगा, क्या एक जैसा फर्क आएगा रीडिंग में? नहीं। आप समझ तो गए होंगे, जब आप एक जैसा फर्क नहीं आएगा, योर मेजरमेंट विल बी डिस्प्लेस फ्रॉम द ट्रू वैल्यू बाय डिफरेंट अमाउंट्स। जब डिफरेंट अमाउंट्स होंगी तो रैंडम एरर होगा, डिफरेंट अमाउंट्स होंगी तो रैंडम एरर। और जब आप एक वक्त में इनकरेक्ट एंगल यूज करी जा रहे हैं बार बार, तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो तो सेम ही रहना है ना। जब आप एंगल एक ही रह रहा है, नो डाउट वो गलत है, लेकिन है तो एक ही ना। आप एक ही पोजीशन पे देखते हैं लेकिन बार बार वो पोजीशन है एक ही पोजीशन लेकिन है रॉन्ग, तो वो फर्क एक जैसा आएगा, वो कंसिस्टेंट फर्क आएगा, कंसिस्टेंट सिस्टमैटिक एरर होता है। तो 2017 में सवाल था, एन ऑब्जर्वर नोट्स रीडिंग ऑफ स्केल फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, आप जरा प्रीवियस दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये मेंशन किया वहां पर डिफरेंट एंगल्स। अगर एक ही एंगल हो लेकिन गलत हो तो सिस्टमैटिक एरर, लेकिन डिफरेंट एंगल्स हो तो वो पैरेलैक्स एरर। कौन सा एरर होगा? व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर दैट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल, सो आंसर इज रैंडम। 100% ये आंसर है इसका। कुछ यूएचएस के पास पेपर कुछ स्टूडेंट्स के पास थे जो कि उन्होंने मार्केट से परचेज किए होंगे, उसमें आंसर सिस्टमैटिक दिया हुआ था। तो आप याद रख लीजिए ये सिस्टमैटिक एरर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स हैं और डिफरेंट एंगल्स पे मैंने आपको बताया मार्किंग को डिफरेंट एंगल पे देखेंगे तो डिफरेंट अमाउंट्स आएंगी और रैंडमली बदलती जाएंगी। आई होप कि आप इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। और आप फिर भी मैं आपको वेलकम करता हूं, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मेरे से इससे रेलेवेंट, उन स्टूडेंट से मैं जरा रिक्वेस्ट करता हूं बेटे जो आप सेकंड ईयर से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं आजकल मेरे से, आप फिलहाल टॉपिक से रेलेवेंट मेरे से जितने सवाल पूछें मैं आपको फौरी रिप्लाई करूंगा।
लेकिन अगर आप आगे आगे चलते जाएंगे सेकंड ईयर में से बहुत सारे, तो फिर देखें ना, मैं एक हूँ और स्टूडेंट्स हज़ारों की तादाद में, तो बेटे कैसे पॉसिबल होगा। इसलिए सिर्फ उसी टॉपिक पर रहें। कुछ आप जो सवाल पूछते हैं वो मैं यहाँ पर उनके आंसर्स दे दूंगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, तो अभी भी मैंने आपको बताया एन एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट इज वन दैट हैज स्मॉल सिस्टमैटिक एरर, वेयर द प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट इज वन दैट हैज स्मॉल रैंडम एरर। तो एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट वो होगा जिसका सिस्टमैटिक एरर यानी उसमें परसेंटेज एरर कम आएगा। तो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होगा जो कम रैंडम एरर देगा। डेफिनेटली रैंडम एरर जितना बढ़ेगा तो वो प्रिसीजन भी खराब होगी। तो ज्यादा प्रिसाइज चाहते हो तो रैंडमली चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रिसाइज कंसिस्टेंट एन एक्सपेरिमेंट में हैव ग्रेट प्रिसीजन बट बी इन एक्यूरेट, ये ऐसा पॉसिबल है। कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा प्रिसाइज है लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट हो। प्रिसाइज का फैसला लीस्ट काउंट से और एक्यूरेसी का फैसला परसेंटेज एरर से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टेटमेंट? जी, a measurement that is not precise can be accurate। जरूरी तो नहीं है कि जो प्रिसाइज ना हो तो वो एक्यूरेट भी हो। प्रिसाइज जो मैं आपको फिर बता दूं, प्रिसाइज जरूरी नहीं है कोई एक्यूरेट हो। प्रिसाइज और एक्यूरेट आपस में कोई उनका कोई लिंक नहीं है जो हम बना दें। मेजरमेंट दैट इज नॉट प्रिसाइज कैन बी एक्यूरेट। कैन भी पूछा हुआ, कैन भी ओके। मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं है लेकिन एक्यूरेट हो सकती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब मेजरमेंट दैट इज प्रिसाइज इज ऑलवेज एक्यूरेट। हाँ, ये देखें ना, बीटा ऑप्शन में क्या कहा गया है कि प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट भी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मेजरमेंट दैट इज नॉट प्रिसाइज विल ऑलवेज बी इनएक्यूरेट, ये ऐसा नहीं है। जो प्रिसाइज नहीं है एक्यूरेट हो सकती है। मतलब जैसे अभी स्टार्ट में हमने पढ़ा स्केल का एरर था 0.4%, लेकिन स्केल स्क्रू गेज की निस्बत अच्छा नहीं था, प्रिसाइज नहीं था। स्क्रू गेज से कम ही प्रिसाइज था ना, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट बड़ा था। और रिपीटेड मेजरमेंट विल ऑलवेज इंक्रीज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन नहीं। रिपीटेड मेजरमेंट से एक्यूरेसी या प्रिसीजन में चेंज नहीं लाई जा सकती। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दे सकते हैं आप। इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द एक्सेलरेशन, बेटे इसका जवाब फौरन दे दीजिए। पढ़ते पढ़ते सवाल आपके जहन में जवाब आ जाना चाहिए। गौर कीजिए, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यू नो। अब these values are not close to the actual values, so these values are not accurate, but these values are precise because they are very close to each other. So accurate and precise, no, not accurate, inaccurate but precise, हाँ ये ठीक है। ठीक हो गया। कोई सवाल हो इससे रेलेवेंट तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। अभी